अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ईरानी जंग, आलमी बाजारों पर मनफी असर, वॉल स्ट्रीट में बड़ी गिरावट, तेल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के बाजारों में हंगामा। मशरिक़ी वस्ता में हालात खतरनाक, अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी एहलकारों को इलाके से बाहर निकल जाने की दी नोटिस। वज़ीर आज़म मोदी कल से 3 मुल्कों के दौरे पर हो रहे हैं रवाना। कनाडा में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। मुल्क में नीट 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान के महेश कुमार ने मुल्क भर में अव्वल पोजीशन की हासिल। एयर इंडिया तैयारा हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की हुई तस्दीक। ब्लैक बॉक्स भी दस्तयाब, हादसे की वजूहात का पता चलाने में मिलेगी मदद, वजीर शहरी हवाबाजी का बयान। रियासत भर में जमीयत उलमा की गूंज, 30 जून को हैदराबाद में अजीमुशान इज्तिमा। रियासत में 571 नए सरकारी स्कूलों का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला तालीमी हुक्काम के साथ जायजा इजलास में लिया फैसला। शहदाबाद को आफात से निमटने में मौसर बनाने की जिम्मेदारी हाइड्रा के हवाले। हाई पावर वाटर पंप्स मुख्तलिफ मुकामात पर स्टैंड बाई में रख दिए गए। रेवंत रेड्डी कमजोर और नाअहल चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस में पासिंग मार्क्स से उसूल में भी नाकाम, कविता ने लगाया इल्जाम। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हेरिटेज इमारतों को मुनज़्ज़म न करने हाई कोर्ट की हिदायत। रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को 3 हफ्तों की दी मोहलत। और गच्चीबौली में वाक़े पब्स पर छापे, 4 नौजवानों के गांजे के इस्तेमाल की तस्दीक, मुकदमात भी दर्ज। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मौलाना जमीयत उलमा तेलंगाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने अपने खुसूसी बयान में ऐलान किया है कि मिल्लत इस्लामिया की दीनी क़ियादत, मिली मसाइल के हल, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात, मसाजिद व मदारिस, अक़लियती हुकूक़ के दिफ़ा के मकसद से जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत साजी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और इसका अख्ताम सूबाई सतह के अज़ीमुश्शान जलसे पर होगा जो 30 जून को हैदराबाद में मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त रियासत के तमाम तर अजला में रुकनियत साजी मुहिम पूरे जोश खरोश के साथ जारी है और अब तक तकरीबन 4 लाख अफराद जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत हासिल कर चुके हैं। वाज़ेह है कि रियासत में नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पूरी रियासत में 571 मजीद नए सरकारी स्कूलों के क़याम का ऐलान किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 20 से ज्यादा बच्चों वाले इलाकों को निशाना बनाया। ये फैसला आला तालीमी हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास के दौरान किया गया और इस इक़दाम का मकसद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की तरबियत और निसाब की तंजीमों के जरिए अवामी तालीम को बढ़ाना है। वज़ीर आला ने हाई स्कूल सतह पर हुनरमंदी की नशोनुमा पर भी रोशनी डाली और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को अपने हुनर के लिए महकमे बहबूद के स्कूलों को जम करने की तजवीज़ दी और गुरुकुल स्कूल की सहूलियात को दिन के स्कॉलर्स तक बढ़ाने का मुताला करने का भी मशवरा दिया। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। ऐसे में शहदाबाद में बारिश के नतीजे में जमा हो जाने वाले पानी की निकासी के लिए हुकूमत ने खुसूसी इक़दामात का आगाज शुरू कर दिया है। दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला करने की दौड़ में शामिल हमारे शहर हैदराबाद को आफात से निमटने में भी मौसर बनाने की जिम्मेदारी अब हाइड्रा के सुपुर्द कर दी गई है और हाइड्रा की इस टीम ने सैलाब का पानी फौरी निकालने के लिए हाई पावर वाटर पंप्स मुख्तलिफ मकामात पर स्टैंड बाई में रख दिए हैं। हाइड्रा की टीमों ने अवाम से अपील की है कि दौरान बारिश गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इनकलाबी गुलकार गदर के ख्यालात और उनकी नजरियात को अवाम तक पहुँचाने के लिए अहम फैसला किया है और इसी मकसद के लिए सिकंदराबाद में वाक़े गदर फाउंडेशन के लिए 3 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बाकायदा इंतजामी मंजूरी के अहकाम जारी कर दिए हैं
और ये फंड हर साल 31 जनवरी को गदर की यौम पैदाइश और अवामी फलाही प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। BRS सरबराह साबिक वजीर आला KCR ने एक बार फिर AIG अस्पताल का रुख किया। ज़राए के मुताबिक जुमा के रोज भी वो अस्पताल गए थे, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए गए। आज भी वो दोबारा अस्पताल पहुंच गए। एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में जल्द इदाराजात मुकामी के इंतखाबात मुतवक्के हैं। ये सवाल अब अवाम में ज़ेर बहस है कि आया KCR दोबारा सियासी मैदान में सरगर्म हो जाएंगे या फिर नहीं। साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ कांग्रेस के रुकन कौंसल B वेंकट ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि KTR ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर शाइस्ता और तौहीन आमेज जबान का इस्तेमाल किया। KTR को इससे एक और सियासी झटका लगा। CCS पुलिस ने KTR के खिलाफ बाज़ाब्ता केस दर्ज कर लिया है और उन्हें बहुत जल्द नोटिस भी जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर MLC कविता ने समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए तलबा से भरपूर अपील की है कि वो कमर बस्ता हो जाएं और इस मशक़त के हुसूल के लिए मैदान में आ जाएं। BJYM लीडर साइनात के साथ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से वाबस्ता कायदीन और तलबा ने आज तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। 8,000 crores ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకుండా కూడా విద్యార్థుల్ని సతాయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వారు మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కష్టపడి పనిచేస్తే ఇల్లు గడవనటువంటి విద్యార్థులు రాష్ట్రంలో చాలా మంది ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది పిల్లల్ని చదువు మానిపేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకు ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువైతున్నటువంటి సందర్భం. అందుకే TJSFలో ఇవాళ జాయిన్ అయినటువంటి మిత్రులందరితో కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, we should fight for the issues of students, for the welfare of the student. ఇవాళ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇస్తా అని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఉందో దాని మీద ఖచ్చితంగా మనం కొట్లాడాలి. దానిలో ప్రధానంగా ఒకటి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అయితే, ఇంకొకటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే విద్యా భరోసా కార్డు ఇస్తాం మేము. దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫీజు కడతాం స్టూడెంట్స్కి, దాంతోపాటు ఒక 5 లక్షలు క్రెడిట్ కార్డు లాగా ఇస్తాము ప్రతి స్టూడెంట్కి. మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ దాన్ని స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ TJSF నుంచి మనం గుర్తు చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి గవర్నమెంట్కి, మీరు ఈ ప్రామిస్ చేసిండ్రు, చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయండి అని గుర్తు చేయాల్సినటువంటి సందర్భం. TJSF అంటే ఒక మెరుపులాగా ఉండాలి, TJSF అంటే ఒక ఉరుములాగా ఉండాలి. డెఫినెట్గా TJSF ఏదైనా కార్యక్రమం తీసుకుందంటే గవర్నమెంట్ 2 సార్లు ఆలోచించే విధంగా పని చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి మీ అందరికీ తెలుసు గవర్నమెంట్ ఏం మాట్లాడుతుంది. ఇవాళ మొన్ననే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటారు, బీసీల కోసం 1.5 year నుంచి మనం జాగృతి నుండి ఫైట్ చేస్తున్నాం. దాని రిజల్ట్ ఏమైంది, వాళ్ళ అసెంబ్లీలో 2 బిల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఆ బిల్స్ వెళ్ళి ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో స్టక్ అయి ఉన్నాయి. అవి అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడతా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని మేము, బీసీలు తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు కొట్లాడి. और हाईकोर्ट ने एक बार फिर महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रायन गुट्टा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रियासती हुकूमत और हैदराबाद मेट्रो लिमिटेड को हिदायत दी है कि मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तारीखी इमारत को मुनहद्दिम ना किया जाए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या हेरिटेज इमारत के जुमरे में आती है, और इस सिलसिले में जवाब देने के लिए हुकूमत को कोर्ट ने 3 हफ्तों की मोहलत भी दी है। अजमेर दरगाह शरीफ के गद्दीनशीन हजरत सैयद नसीर अहमद चिश्ती नियाजी ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर मीडिया से बात की और अहमदाबाद तैयार हादसे पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया। हादसे में हलाक हो जाने वालों के लिए दुआ भी मांगी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं इस वक्त वरंगल में मौजूद हूँ और यहाँ जितने भी अरकान हैं हमारे खानक़ाह चिश्तिया आफ्ताबिया के, उनके साथ में यहाँ मौजूद हूँ। और मैंने न्यूज़ में देखा है अहमदाबाद में जो हद विदारक जो हादसा पेश आया है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और मेरी जो है अल्लाह से ये दुआ है, खुदा से दुआ है कि जितने भी लोग उसमें शहीद हुए हों उनके सबकी आत्माओं को शांति रहे, सबको जन्नत में जगह आला से आला मुकाम हासिल हों। और आइंदा ऐसे हमारे देश में कोई ऐसे हादसे ना हों और पूरे दुनिया में अमन और चैन के साथ दिन गुजरें और अच्छे से रहें। और ख़ास करके मैं तेलंगाना के लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके यहाँ पर खुशहाली और रोज़गारी हासिल हो, यहाँ के लोग अच्छे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इस हादसे के बाद से जो ईरान और इजराइल का हो रहा है
उसमें भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में अमन और चैन रहे, साथ में हमारे हिंदुस्तान में भी अमन और चैन रहे। हम सब भाई लोग मिलकर के हिंदुस्तान को और आगे लेकर जाएं। मेरी यही वरंगल के आदर्श नगर में वाक़ मस्जिद मुस्लिमीन अहले हदीस में गुज़िश्ता शब एक अहम तालीमी और दीनी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जुनूबी हिंद के मारूफ अहले हदीस मुखर्रिन जैसे कि शेख अबू हमदान अशरफ फैज़ी और शेख वसीम खाजी मदनी ने खुसूसी शिरकत फरमाई। इस मौके पर वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ इदारों के तलबा को एजाज़ी मेमेंटोज भी पेश किए गए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। प्रोग्राम की निज़ामत मस्जिद मुस्लिमीन के इमाम शेख अब्दुर्रहमान मदनी ने निहायत खुश असलूबी से अंजाम दी। हमारे आने का अहम मकसद है इस पूरे इलाके में तालीमी बेदारी पैदा करना और लोगों में बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ने और दीनी तालीम की रग़बत दिलाने के मकसद से हम लोग यहाँ पर हाज़िर थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनासबत से एक अहम दीनी इज्तिमा रखा गया और लोगों को ये मैसेज दिया गया और लोगों को तालीम से जोड़ने और तालीम की अहमियत व ज़रूरत और तालीमी बेदारी के हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में बातें बताई गई। और अहम बात ख़ास तौर पर आज की इस मजलिस में जो देखी गई कि यहाँ की जमात की तरफ से इस शहर वरंगल में जो तलबा, जो उलमा दीगर इदारों से फारिग होकर के आए हैं, उनकी तशजीह और हौसला अफजाई की गई और बाकायदा उनको तहनीत और मोमेंटो पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा अहम इक़दाम है। और आम से भरी लॉरी के उलट जाने के नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दरअसल ये हादसा रंगारेड्डी के तिम्मापुर विलेज रोड पर आज सुबह पेश आया। ये लॉरी आम के सहत शहदाबाद आ रही थी कि इसी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी उलट पड़ी और 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हो गए। हादसे की इत्तला के साथ ही वहां मौजूद कई अफराद और राहगीरों ने मौके का फायदा उठाते हुए सड़क पर गिरे आम लूट कर फरार हो गए। बादशाह पुलिस वहां पहुंची, जिसने हुजूम का ताक़ुब करते हुए ऐसा करने से इन्हें रोक दिया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। सिकंदराबाद के पैराडाइज फ्लाईओवर के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। फ्लाईओवर के करीब 2 कारें टकरा गई, जिसके नतीजों में कारों में सवार मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करवाया। हादसे की वजह फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जैम था। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ियों को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। गच्चीबौली और मादापुर इलाकों में वाक़े कई पब्स पर SVIOT पुलिस ने कल शब अचानक छापे मारे और इस कार्रवाई के दौरान गच्चीबौली में वाक़े SLS टर्मिनल मॉल के अंदर चलने वाले पब्स कोकी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। तलाशी के दौरान कई अफराद के ड्रग्स के मुआयने किए गए, जिनमें 4 नौजवानों के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक भी की गई। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। और नाज़रीन रुख करते हैं बैनुल अक़वामी और कौमी खबरों का। जी हाँ, इसराइली हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने मशरिक़ी वस्ता में ज़बरदस्त कशीदगी मचा दी है। इसका असर पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। जुमा की रात अमरीकी शेयर बाजार यानी कि वॉल स्ट्रीट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और तेल की कीमतों में उछाल भी आ गया है। तेल की कीमत बढ़ जाने, आलमी तनाव की वजह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के बाजारों में हंगामा मच गया है। उधर अमेरिका ने मगरबी एशिया यानी कि मशरिक़ी वस्ता से अपना स्टाफ कम करने का फैसला कर लिया है। सदर ट्रम्प ने इस सिलसिले में इत्तला दी है कि अमेरिकी एहलकारों को मशरिक़ी वस्ता से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि एक खतरनाक जगह हो सकती है। ट्रम्प ने कहा, हम हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं, फिलहाल हमारे एहलकारों को निकलने का नोटिस दिया गया है। ट्रम्प ने ऐसे वक्त ये फैसला किया जब जौहरी मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यह तस्लीम किया है कि अरब इलाके में कशीदगी का माहौल है और जब उनसे पूछा गया कि इलाके में कशीदगी कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे तो ट्रम्प ने कहा, यह बहुत आसान है, उनके पास ईरान के जौहरी असले नहीं हो सकते और न हम इसकी इजाज़त देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इक़रारदाद मंजूर कर लिया और गज़ा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया, जिसमें इंसानी इमदाद तक रसाई को भी यकीनी बनाने की पुरज़ोर अपील की गई है। इसराइल के करीबी दोस्त मुल्क अमेरिका ने सलामती कौंसिल में इसी नौयत की इक़रारदाद को वीटो कर दिया था। 193 रुकनी जनरल असम्बली में पेश की गई इस इक़रारदाद के हक़ में 149 ममालिक ने वोट डाला, जबकि 19 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
कौमी अहलियती दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2025 के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के महेश कुमार ने इस साल मुल्क भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए थे, जिनमें से 12,36,000 से भी ज्यादा ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। इस साल टॉप 10 में 9 लड़के और 1 लड़की शामिल है। महेश कुमार के बाद मध्य प्रदेश के उत्कर्ष उद्यान ने दूसरा मुकाम हासिल किया। लड़कियों में दिल्ली की अविका अग्रवाल ने सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए 5वां मुकाम हासिल किया। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी इतवार 15 जून से 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी का यह गैर मुल्की दौरा 15 से 19 जून तक जारी रहेगा। वो खबरस, कनाडा और क्रोएशिया भी जाएंगे। मोदी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मौका करने की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी कनाडा जा रहे हैं। वो G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में इस बार वज़ीर-ए-आज़म मोदी 6ठी मरतबा शामिल हो जाएंगे। और इंडिया तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अब तक 274 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दरअसल अहमदाबाद में हादसे का शिकार मलबे से आज ब्लैक बॉक्स और 29 दीगर लाशों के बाकियात भी बरामद कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही हिंदुस्तान की हवाबाजी की तारीख का बदतरीन हादसा बन गया है, जिसमें 274 लोगों की मौत हो गई है। तकरीबन 28 घंटे बाद फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड भी शामिल होता है। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की छत से ये ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। मुल्क के वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तस्दीक की और कहा ये ब्लैक बॉक्स हादसे की वजूहात की जांच में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा आला सतही कमेटी 3 महीनों में हादसे की जांच रिपोर्ट पेश करेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने खिताब किया। To have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee. Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ईरानी जंग, आलमी बाजारों पर मनफी असर, वॉल स्ट्रीट में बड़ी गिरावट, तेल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के बाजारों में हंगामा। मशरिक़ी वस्ता में हालात खतरनाक, अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी एहलकारों को इलाके से बाहर निकल जाने की दी नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल से 3 मुल्कों के दौरे पर हो रहे हैं रवाना। कनाडा में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। मुल्क में नीट 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया।
राजस्थान के महेश कुमार ने मुल्क भर में अव्वल पोजीशन की हासिल। एयर इंडिया तैयारा हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की हुई तस्दीक। ब्लैक बॉक्स भी दस्तयाब। हादसे की वजूहात का पता चलाने में मिलेगी मदद। वजीर शहरी हवाबाजी का बयान। रियासत भर में जमीयत उलमा की गूंज। 30 जून को हैदराबाद में अजीमुशान इज्तिमा। रियासत में 571 नए सरकारी स्कूलों का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला तालीमी हुक्काम के साथ जायजा इजलास में लिया फैसला। शहदाबाद को आफात से निमटने में मौसर बनाने की जिम्मेदारी हैड्रा के हवाले। हाई पावर वाटर पंप्स मुख्तलिफ मुकामात पर स्टैंड बाई में रख दिए गए। रेवंत रेड्डी कमजोर और नाअहल चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस में पासिंग मार्क्स से उसूल में भी नाकाम। कविता ने लगाया इल्जाम। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हेरिटेज इमारतों को मुनज़्ज़म न करने हाई कोर्ट की हिदायत। रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को 3 हफ्तों की दी मोहलत। और गच्चीबौली में वाक़े पब्स पर छापे। 4 नौजवानों के गांजे के इस्तेमाल की तस्दीक। मुकदमात भी दर्ज। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।